बुधवार को यानी कल के दिन बुधवार को संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़े मामले को दिल्ली पुलिस ने यूपीए की धारा के तहत दर्ज कर लिया है मुकदमा और जांच भी शुरू कर दी है। इस प्रकरण में दिल्ली पुलिस की खासी किरकिरी हुई है और संसद की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। बुधवार दोपहर दो आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा लोकसभा की दर्शक दीघा से सदन में कूद गए और उन्होंने कलर स्मोक का इस्तेमाल किया, जिससे सांसदों के बीच अफरा तफरी मच गई। सांसदों ने आरोपियों को पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। दूसरी ओर उसके साथी नीलम और अमोल शिंदे ने संसद भवन के बाहर कलर स्मोक का इस्तेमाल किया और नारेबाजी की। इसके बाद बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस की माने तो संसद के सुरक्षा में सेंध एक सुनियोजित घटना थी जिसे 6 लोगों ने अंजाम दिया था। ये सभी इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के संपर्क में बने हुए थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने कुछ दिन पहले ये योजना पहले से बना रखी थी और बुधवार को संसद आने से पहले उन्होंने रेकी की और उन्होंने कहा कि उसमें से 5 संसद में आने से पहले गुरुग्राम में विशाल के आवास पर रुके थे और योजना के अनुसार सभी 6 लोग संसद के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गनीमत ये रही कि केवल 2 लोगों को ही पास मिला। कूदकर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकाले। मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। But the fact that there were 2 people who could come into the visitors gallery with canisters which could emit smoke, this smoke could have been toxic, it could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs. We do not know, but it emitted an yellow smoke, and this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked.